नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। भाई कल की क्लास में हमने जो है फिजिक्स की 11वीं की क्लास आपकी चल रही है। फिजिक्स की 11वीं की क्लास में हमने जो है गति का ग्राफीय निरूपण बताया था। उसमें पहले स्थिति समय ग्राफ बताए थे, फिर इसके बाद स्थिति समय ग्राफ में क्या ग्राफ बनता है, एक्स अक्ष को समय से और वाई अक्ष को दूरी अथवा विस्थापन से व्यक्त किया जाता है। तो स्थिति समय ग्राफ हो गया और इसके बाद समय वेग ग्राफ बताए थे। समय वेग ग्राफ में एक्स अक्ष को समय से व वाई अक्ष को वेग से व्यक्त किया गया था और फिर त्वरण समय ग्राफ बताया गया था जिसमें एक्स अक्ष को समय से व वाई अक्ष को त्वरण से व्यक्त किया गया था। तो इतने ग्राफ बताए थे। और समय वेग ग्राफ में क्या बताए थे कंडीशन भाई? समय वेग ग्राफ में हमने बताया था कि यदि जो है समय वेग ग्राफ में दूरी निकालना पड़ता है, किसी भी सेकंड में कितने भी सेकंड के लिए दूरी निकालना पड़ता है, तो ग्राफ और समय की जो लाइन है, ग्राफ और जिसे एक्स अक्ष कहते हैं, ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वही क्या बन जाता है, उतने सेकंड में चली गई दूरी मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं, ये सवाल हमारे पास समय और वेग ग्राफ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना आता ही है। आप अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में यदि देखेंगे तो इसमें से संबंधित एक न्यूमेरिकल जरूर रखा रहता है। पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। आगे कंपटीशन में भी एक न्यूमेरिकल रखा रहता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपका। और आगे यदि आप जो है कहीं एंट्रेंस देने जाएंगे, जो है 12वीं के बाद बीएससी का एंट्रेंस अच्छे यूनिवर्सिटी में या जो है कहीं और आगे कंपटीशन जाएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन रखा रहता है। तो इसको जो है बहुत जो है ध्यान से समझना है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है भाई, संलग्न चित्र में एक धावक का समय, यहां से जो है धावक का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। एक धावक का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है और इसके बाद कह रहा है ग्राफ से गणना कीजिए कि 16 सेकंड में यहां से ये 0,0 है भाई, ये कितना है आपका 0,0 है। फिर इसके बाद यहां से कितना चल रहा है धावक, कितना चल रहा है आपका 16 सेकंड चल रहा है। 16 सेकंड में वो कुछ दूरी तय कर रहा है। ये वेग केवल प्रदर्शित है, वेग की सहायता से दूरी निकालना है। तो कह रहा है 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है। तो कहने का मतलब क्या निकालना है, दूरी निकालना है। 16 सेकंड में यात्रा के दौरान कितना दूरी तय कर लिया, कितनी दूर है यही पूछ रहा है। 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है। कह सकते हैं 5 किलोमीटर दूर है। 16 सेकंड में यात्रा के दौरान 10 किलोमीटर दूर है। वो तो हमें जो है यहां से जब दूरी निकालेंगे तो दूरी की गणना के अनुसार होगा। और कह रहा है कि यह भी गणना कीजिए कि t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण क्या है। t बराबर 11 सेकंड, तो ये 10 और 12 के बीच में क्या होगा भाई, 11 सेकंड होगा। तो उसकी गणना तो बाद में करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि 16 सेकंड में चली गई दूरी। तो 16 सेकंड में चली गई दूरी, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से एक जो है एक आपकी आकृति बन रही है। आकृति क्या बन रही है, O बन रहा है, A बन रहा है और इसके बाद B है, C हो गया और ये D हो गया और ये 16 सेकंड यहां से हमारे पास ये क्या हो गया भाई, E हो गया। तो यदि दूरी निकालना है समय वेग ग्राफ में, बिल्कुल ध्यान दीजिए, किसी भी सवाल में या कहीं भी समय वेग ग्राफ बना है और आपको दूरी निकालने के लिए कह दे तो क्या कहेंगे भाई, ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए 16 सेकंड में चली गई, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो 16 सेकंड के लिए ग्राफ और 16 सेकंड के से जो है ग्राफ और 16 सेकंड के लिए एक्स अक्ष ये बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है भाई, एक्स अक्ष है और ये क्या है आपका वाई अक्ष है। तो 16 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, ग्राफ ये दिख रहा है तो ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र इतना हो गया आपका। ये पूरा आपका क्या है भाई, ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्र कितना है, क्षेत्र OABCDE। ये क्या है, ग्राफ और एक्स अक्ष, ये एक्स दिख रहा है, ये एक्स हो गया, ये ग्राफ हो गया। तो ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, दूरी जो है क्षेत्रफल निकाल देंगे। यदि 14-12 सेकंड के लिए कहता तो बस इतना ही क्षेत्रफल निकालते हम। और यदि 10 सेकंड के लिए कहता
तो बस इतना ही क्षेत्रफल निकाला जाता। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास हो जाएगा 16 सेकंड में चली गई दूरी, 16 सेकंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा क्या, आकृति 16 सेकंड के लिए कह रहा है, हमने दूरी के लिए बात करेंगे। दूरी की बात कैसे करेंगे, दूरी जब भी निकालना होगा समय वेग ग्राफ में, तो ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ग्राफ और एक्स अक्ष से क्षेत्र कितना घेरा जा रहा है, आकृति ओ ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, आकृति ओ ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, यहां से इसको 3 पार्टों में विभक्त कर लेंगे, 3 या जो है 2 पार्टों में विभक्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो एक पार्ट आपका ये बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से इसको जो है क्या मान लेंगे, ई मान लिया था, इसको एफ मान लीजिए, तो एक हो जाएगा ओ ए बी सी डी एफ, ये क्या है आपका, यहां से जो है 1 मिनट ध्यान देंगे भाई, इसको जो है 3 पार्टों में जरूर विभक्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका क्या है पंचभुज बनेगा, 1 2 3 4 और इसके बाद 5 भुजाएं हैं, पंचभुज का निर्माण करेगा। पंचभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा, तो यहां से हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये कौन सा है, यहां से एफ हो गया और इसके बाद यहां से जी हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से ओ ए बी जी एक क्या है, ये एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, और इसके बाद बी सी एफ जी इतना, ध्यान से देखिए भाई, बी हो गया, ये बी सी एफ जी ये इतना ये भी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, इसमें 2 भुजाएं बीजी और एफ सी क्या है, एक समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो ये समलंब चतुर्भुज प्लस ये वाला समलंब चतुर्भुज प्लस ये चतुर्भुज, ये इसी को आयत कह सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल, जब तीनों को जोड़ देंगे तब इस पूरी आकृति का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, वही किसके बराबर होगा, 16 सेकंड में चली गई दूरी के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं भाई, यहां से बनेगा क्या, यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, ये एक बन रहा है हमारे पास, यहां से थोड़ा सा खींच दें यदि, तो ध्यान दीजिएगा आपकी आकृति क्या बन रही है, समलंब चतुर्भुज कितना बन रहा है, ओ ए बी जी का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज, समलंब क्या होता है भाई, जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं वही समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसके बाद दूसरा समलंब चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज बी सी ई जी, बी सी एफ जी का क्षेत्रफल, और प्लस यहां से क्या है भाई, ये एक आयत बन रहा है, तो प्लस आयत सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, इन सभी क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तब हमारे पास दूरी मिल जाएगी। तो समलंब चतुर्भुज ओ ए बी जी का क्षेत्रफल क्या है, ध्यान से देखिएगा भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी दिख रही हैं, ओ ए बी जी में समांतर भुजा, ये भुजा ए बी और ओ जी समांतर है, ये एक दूसरे के दोनों क्या हैं, समांतर। देखिए इस चतुर्भुज में ओ ए बी जी ये एक जो है चतुर्भुज बन रहा है, ओ ए बी जी एक चतुर्भुज है, इसमें ए बी और ओ जी क्या है, समांतर है। तो समांतर, दोनों समांतर भुजाओं का योग चाहिए। तो इस समांतर भुजा की लंबाई क्या है, ए बी की लंबाई, देखिए ए बी क्या है भाई, 2 से शुरुआत हो रही है, ये पॉइंट आपका 2 दिख रहा है, और ये पॉइंट बी कौन सा पॉइंट है, 10 दिख रहा है। तो यहां से एक खाना गिन लीजिए,
दो खाना, दो दो चार, चार दो छह, दो क्या हो गया 8 हो गया। यहां से खाना गिनिए भाई, ए से लगा के बी तक, ये दो दो के खाने हैं, दो हो गया, दो दो चार, दो छह, दो 8। तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, समांतर भुजाओं का योग देखना है। तो पहली समांतर भुजा ए बी की लंबाई कितनी 8 हो गई, प्लस दूसरी समांतर भुजा देखिए भाई, ओ से लगा के ओ ए बी जी देख रहे हैं, तो यहां से ओ से लगा के 10 पॉइंट तक गिनना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 हो गया। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है भाई, ये समांतर भुजा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी ये देखिए भाई, यहां से यहां तक, ये जो है 0 से लगा के कहां तक 8 तक, इतनी लंबाई है, इतनी दूरी है। तो 0 से लगा के 8 तक, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये तो हमारे पास ये कंडीशन बनी। इसके बाद देखिएगा प्लस, अब दूसरा समलंब चतुर्भुज लेते हैं, समलंब चतुर्भुज BCFG, BCFG ये भी एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर कौन सी है भाई, देखिए BG, एक भुजा BG दिख रही है और एक भुजा CF दिख रही है, ये दोनों क्या है, आपस में क्या है, समांतर हैं। तो समांतर भुजाओं का योग देखिए, तो सबसे पहले ये भुजा देखिए भाई, BG भुजा, ये G बिंदु दिख रहा है, BG भुजा कितनी है, 8 है, इसकी लंबाई क्या है, 8 मात्रक है, BG की लंबाई 8 मात्रक है, तो 8 हो गया। समांतर भुजाओं का योग लेना है, दोनों समांतर का योग लेना, समांतर भुजाओं का योग। तो यहां से इस समांतर भुजा का योग BG का 8 हो गया, दूसरी का समांतर, दूसरी समांतर कौन सी है, CF हो गई। CF का कितनी है लंबाई, देख लीजिए यहां से, CF की 4 है, देखिएगा भाई CF की कितनी है, ये यहां से यदि देखें मैच कराएं तो यहां से देखिए 0 और 4 दिख रहा है, तो 4 मात्रक हो गया। CF का कितना हो गया भाई, 4 मात्रक हो गया। ये तो हो गया क्या, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई या उनके बीच की दूरी सिर्फ कहते हैं, उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, ये देखिए भाई, एक समांतर भुजा BG है, एक समांतर भुजा CF है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, एक खाना है, 10 2 12, तो 2 मात्रक हो गया, तो 2 हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से 2 कम 2, 2 चौको 8 कैंसिल करा सकते हैं। प्लस आयत CDEF का क्षेत्रफल, CDEF का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई देख लीजिए यहां से 2 2 4 हो गया, 12 से लगा के 16 तक है इसकी लंबाई। इस आयत का CDEF का आयत कितना बन रहा है, 12 से लगा के 16 तक, तो ये 2 2 खाने हैं, 12 2 14, तो 2 2 4 हो गया। यहां से देखिए 12 से 16 है, तो 12 से 16 के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 ही तो होगी भाई। तो यहां से लंबाई 4, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है भाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई कितनी है देखिएगा यहां से, D और E के बीच की दूरी, ये यदि यहां से इधर की तरफ ले आए तो कितना है, 0 से लगा के 4 है, ये दूरी कितनी है, 0 से लगा के 4, तो 4 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। यहां से जो है 10 + 8, 10 8 18, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो यहां से जो है हमारे पास 72 हो गया भाई। और इसके बाद जो है प्लस में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से 8 4 12 हो गया, और प्लस 4 चौक 16 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 2 10 हो गया, और इसके बाद 1 हासिल आया, 1 1 2, और 2 1 3, 7 3 कितना हो गया, 100 मीटर क्या हो गई भाई, दूरी हो गई। ये दूरी कितनी आ गई आपकी, 100 मीटर हो गई। तो देखिए भाई, इसी में क्या पूछ रहा है, और इसी में क्या पूछ रहा है कि जो है ये तो हमारे पास क्या है, दूरी निकल आई, जो है यहां से धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितने दूर, 100 मीटर दूर है। अपनी यात्रा से कितने, 16 सेकंड में कितनी दूर है, 16 सेकंड में 100 मीटर दूर है, पूछ रहा है। 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितने का मतलब 100 मीटर क्या है, दूर है। तो ये क्वेश्चन निकल आया, दूरी निकल आई भाई 16 सेकंड में। और इसके बाद यदि आपको वीडियो कम समझ में आता है तो आप पीछे बैक कर लिया करें वीडियो को, चूंकि ऐसा नहीं है कि देखते चला गया तो पीछे का हमें नहीं मिलेगा। एक बार कम समझ में आया है तो पीछे जो है रिवाइज कर ले, थोड़ा सा पीछे हटा बैक कर ले, बैक करके फिर से एक बार
बार रिपीट कर लें, नहीं समझ में तिबारा रिपीट कीजिए, फिर इसके बाद यदि नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछिए जो है कि क्या चीज कहां पर टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए यहां से इतना हो गया। अब देखते हैं क्या t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण क्या है। t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण ध्यान देना है भाई। तो t बराबर कितने पर 11 सेकंड, t बराबर 11 पर चलते हैं, 10 और 12 के बीच में होगा क्या 11, 10 और 12 के बीच में क्या होगा भाई 11 होगा। तो 11 को जो है सीध में यदि बढ़ाएं इसको तो ये आ रहा है हमारा क्या 11 करीब आ रहा है यहां पर। तो यहां से जो है क्या है t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण निकालना है। t बराबर कितने सेकंड पर 11 सेकंड पर। तो यहां से t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण, तो त्वरण जो है कहां से कहां तक निकालेंगे, b से लगा के जो है धावक कहां चल रहा है t बराबर 11 पर की बात करेंगे। t बराबर 11 कहां तक है, यहां तक है। यहां से b से लगा के वो कहां चल रहा है, b से लगा के t बराबर 11 है। ये पॉइंट क्या दिखा रहा है भाई, ये पॉइंट आपका क्या दिखा रहा है, t बराबर 11 सेकंड दिखा रहा है। t बराबर 11 सेकंड पर वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। t बराबर 11 सेकंड पर वेग कितना है 6 मीटर, जबकि वो कितने से चल रहा था पहले, a से लगा के b तक का किस वेग से गया था 8 मीटर प्रति सेकंड वेग से गया था। फिर t बराबर 11 सेकंड पर उसका वेग कितना हो गया है 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था, यहां से a से b तक वो किस पर चल रहा था, किस वेग पर 8 मीटर प्रति सेकंड वेग पर चल रहा था। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया, प्रारंभिक वेग कितना हो गया भाई, प्रारंभिक वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। और t बराबर 11 सेकंड पर, t बराबर 11 सेकंड पर उसका वेग कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वो कितने से चल रहा था भाई, a से b के बीच वो कितने वेग से चल रहा था 8 मीटर प्रति सेकंड से। तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद t बराबर 11 सेकंड पर, ये देखिए t बराबर 11 सेकंड, इसीलिए हमने ऊपर की तरफ लाइन खींच दिया है। तो t बराबर 11 सेकंड पर वेग कितना हो गया, ये देखिए वेग की लाइन दिखा रहा है, वेग यहां पर कितना है 6 मीटर। तो अंतिम वेग क्या हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और समय कितना है, समय कितना है आपका t बराबर 11 सेकंड। तो यहां से कितना हो गया भाई t बराबर 11 सेकंड वेग रखा हुआ, 11 सेकंड समय रखा हुआ है। तो चलिए यहां से चलते हैं भाई, t बराबर 11 है तो ध्यान से देखिएगा 11 नहीं रखा जाएगा समय, नहीं आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा। t बराबर 11 नहीं रखा जाएगा। हम b और c के बीच देख रहे हैं, b बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मान रहे हैं और इस बिंदु को यहां से जो है मान लीजिए I बिंदु है, ये b बिंदु को प्रारंभिक मान रहे हैं। b बिंदु पर प्रारंभिक वेग कितना है भाई, प्रारंभिक वेग 8 है। ये देखिए यहां पर ये वेग कितना है 8 हो गया। इस बिंदु पर, इस बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मान रहे, इस बिंदु पर वेग कितना है v1 बराबर 8 हो गया, 8 दिख रहा है। इस बिंदु पर वेग कितना है जो कि t बराबर 11 सेकंड दिखा रहा है। इस बिंदु पर वेग कितना है v2 बराबर अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है। और यहां से जो है अब देखिए यहां पर समय कितना है, ध्यान से देखिएगा भाई, चूंकि प्रारंभिक बिंदु b है, अंतिम बिंदु I है, तो प्रारंभिक समय कितना है, प्रारंभिक समय 10 है। तो t1 बराबर कितना हो गया भाई, t1 बराबर 10 सेकेंड। और अंतिम समय, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु b है, अंतिम बिंदु I है, अंतिम बिंदु कितना है 11 है। तो अंतिम समय कितना हो जाएगा भाई t2 बराबर 11 सेकेंड। अब त्वरण का फार्मूला लगा दीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन डेल्टा v बटे समय अंतराल डेल्टा t। कहने का मतलब वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल मतलब अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो v2 कितना है भाई 6 है, माइनस v1 कितना है 8 है, बटे में t2 कितना है 11 है, माइनस यहां से जो है t1 कितना है 10 है। तो 6 से 8 घटेगा, जब 6 से 8 घटाएंगे तो माइनस का 2 बनेगा, 11 से 10 घटा दिया तो 1 बन गया। तो कितना बचा भाई -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा त्वरण हो गया, ये क्या हो गया भाई त्वरण हो गया। तो चलिए देखते हैं, ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ।
इसको भाई, इस सवाल को आप दोबारा देखिए, एक बार वीडियो देख गए फिर से एक बार लगाइए, फिर से देखिए, जहां कमी है वहां पर देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि आपके पास वीडियो हो, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं। चलिए इसमें से संबंधित दूसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए भाई, दूसरा नंबर सवाल क्या है आपका। दूसरा नंबर सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में एक कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। इसमें क्या है भाई, समय वेग ग्राफ क्या है, प्रदर्शित है, और ग्राफ से गणना कीजिए। पहला नंबर क्या गणना करना है, ए से बी के बीच त्वरण निकालना है। ए और बी दिख रहा है, तो ए पर वेग क्या है, ये वेग दिखा रहा है ऊपर का। ए पर वेग सीधा चला करिए इधर की तरफ, ए पर वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है और बी पर वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रारंभिक वेग क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से जो है यह कह सकते हैं ए से बी की ओर चल रहा है, तो यहां से जो है अंतिम वेग हमारे पास 2 मीटर है और प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर। और इसी प्रकार यहां से समय देख लीजिए भाई, ए से बी के बीच समय, ए पर समय क्या है, प्रारंभिक समय भाई 2 है, अंतिम समय कितना है, 3 है। अंतिम समय कितना है, 3 है। तो ए से बी के बीच त्वरण निकालना है। और दूसरा नंबर अंतिम 4 सेकंड में, अंतिम 4 सेकंड कौन सा है भाई, ये अंतिम पहला सेकंड हो गया, ये अंतिम दूसरा सेकंड हो गया, ये अंतिम तीसरा सेकंड हो गया, ये अंतिम चौथा सेकंड हो गया। तो यदि यहां पर हम बिंदु दे दें, यहां पर बिंदु क्या दे दे भाई, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। तो अंतिम 4 सेकंड में, ये पहला सेकंड, ये अंतिम दूसरा सेकंड, ये अंतिम तीसरा सेकंड और ये अंतिम चौथा सेकंड, तो अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो इससे, इस ग्राफ से मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे भाई, जितने सेकंड के लिए कह रहा है, अंतिम 4 सेकंड में दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है तो ग्राफ, ये देखिए बी सी डी एक ग्राफ बन रहा है 4 सेकंड के लिए, अंतिम 4 सेकंड के लिए ग्राफ क्या बन रहा है, बी सी डी। तो ग्राफ और ये एक्स अक्ष इतना घेर रहा है, तो ग्राफ और एक्स अक्ष से घिरे इतने क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही अंतिम 4 सेकंड में चली गई क्या होगी, दूरी होगी। तो सबसे पहले त्वरण देखते हैं भाई। त्वरण के लिए यहां से जो है ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं भाई, तो त्वरण क्या बनेगा, प्रारंभिक वेग। यहां से प्रारंभिक वेग हमारे पास क्या होगा, प्रारंभिक वेग हमारे पास v1 बराबर क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से v1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग आपका बिंदु A पर प्रारंभ है, बिंदु B पर, चूंकि A से B तक चल रहे हैं, A से B के बीच त्वरण निकालना है। तो प्रारंभिक वेग बिंदु A को प्रारंभिक मान रहे हैं, बिंदु B को अंतिम मान रहे हैं, अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अंतिम वेग कितना है भाई, अंतिम वेग यहां से देखिए बिंदु B पर वेग कितना, ये 2 आ रहा है, 2 की लाइन दिख रही है, तो बिंदु B पर वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। और प्रारंभिक समय, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ए से बी की ओर चल रहे हैं ना, प्रारंभ यहां से कर रहे हैं, यहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रारंभिक समय कितना है, यहां से t1 2 है, प्रारंभिक समय 2 है, और यहां से अंतिम समय कितना है, अंतिम समय 3 है। तो t2 बराबर कितना है भाई, 3 हो गया, 3 सेकंड, 2 सेकंड हो गया। अब त्वरण निकाल दीजिए, तो त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब अंतिम समय t2 माइनस क्या है, प्रारंभिक समय t1। तो यहां से रख दीजिए भाई, v2 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है, 5 बटे t2 की वैल्यू 3 है, माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 से 5 घटेगा, कितना बना, माइनस का 3 बटे 3 से 2 घटेगा, 1 हो गया। तो त्वरण कितना हो गया, -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस क्यों आ रहा है भाई, देखिए भाई A से B तक क्या है, वेग घट रहा है। पहले 5 मीटर वेग है और बाद में 2 मीटर वेग बचा। तो जब वेग घट रहा होता है
तो ऋणात्मक त्वरण होता है सदैव। यदि वेग बढ़ रहा होता है, बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तो क्या है, धनात्मक त्वरण होता है। तो त्वरण जब धनात्मक होता है तो त्वरण कहते हैं। जब त्वरण वेग घट रहा होता है, जब वेग घटता है सदैव, तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहा जाता है। जब वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो ए से बी में त्वरण घट रहा है, पहले 5 है, फिर 2 हो गया है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा त्वरण निकल आया। अब इसके बाद क्या निकालना है, अंतिम 4 सेकंड में, ये तो पहला नंबर निकल रहा है, दूसरा नंबर क्या निकलेगा भाई, अंतिम 4 सेकंड में तय की गई दूरी। तो दूरी यस बराबर होगा, देखिए अंतिम 4 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है। तो ये जो है एक क्या निर्माण कर रहा है, समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है यहां से। तो यहां से चलिए देखते हैं, यहां से भाई हमारे पास समलंब चतुर्भुज, दूरी बराबर हो जाएगा क्या, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम क्या है, चतुर्भुज, यहां से BCDE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए भाई। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो BCDE ये समांतर भुजा कौन सी होगी भाई, ED और BC दो समांतर भुजाएं हैं। तो BC की लंबाई, BC ये देखिए B 3 से शुरुआत हो रहा है, C कहां तक है, 5 तक है। तो 3 1 4 1 1 क्या है, 2 हो गया। तो 2 मात्रक, BC की लंबाई कितना हो गया भाई, 2 मात्रक, प्लस यहां से E और D के बीच की लंबाई कितनी हो गई, 1 1 2 1 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ED की लंबाई कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, ये देखिए ये 2 समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी एक नहीं कहलाएगी दूरी। तो दूरी कितनी है आपकी, 2 मात्रक है। तो दूरी 2 मात्रक हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 2 कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो दूरी कितनी हो गई आपकी, 6 मीटर दूरी हो गई। तो इस तरह के सवाल भाई आते हैं परीक्षा में आते हैं। एक क्लास इस तरह के सवाल की और लगाएंगे, फिर इसके बाद ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति उसको कराएंगे। तो एक सवाल होमवर्क के लिए दिया जा रहा है भाई, होमवर्क करके सभी लोग दिखाया करें। तो एक सवाल आज देते हैं होमवर्क के लिए। देखिए सवाल क्या है हमारे पास, सवाल रखा हुआ है, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर, सीधी समतल सड़क पर, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर की चाल अर्जित कर लेती है, की चाल अर्जित कर लेती है, चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। यहां से ये सवाल आपको घर से करने के लिए दिया जाता है। यहां से क्या है, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, विराम से चल रही है, विराम से प्रारंभिक वेग क्या है उसका, विराम में है, प्रारंभ में उसका वेग क्या है, 0 है। जब भी विराम की कंडीशन कहे, विराम में क्या है, चुपचाप रखी है, प्रारंभ में कोई वेग नहीं है, विराम पर है, विराम का मतलब गति नहीं कर रही है, तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। विराम से चलते हुए 25 सेकंड में, तो t बराबर कितना दिया है आपका
25 सेकंड। 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल यहां से विराम में थी, विराम में पहले उसका वेग 0 था, 25 सेकंड में उसका वेग बढ़ के कितना हो गया, यहां से अंतिम वेग v कितना हो गया, v हो गया आपका 180 किलोमीटर प्रति आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे भाई, तो 1 किलोमीटर में 1000 होता है, बटे 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां से क्या करेंगे भाई, इस 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। फिर कार द्वारा इस अंतराल में चली गई दूरी निकालना है, कार द्वारा इस अंतराल में क्या निकालना है, चली गई दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या तो सीधा ये लगा दें, या तो हमारे पास जो है फार्मूला होगा भाई, गति का द्वितीय समीकरण लगा सकते हैं। गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। एक ही गणना हमें करना पड़ेगा, एक ही गणना क्या करना पड़ेगा। चलिए इसको सभी लोग करके दिखाएंगे भाई, आंसर दिखाएंगे जो है। तो और इसके बाद बिल्कुल भाई जो भी आप करें, जो भी क्वेश्चन हल करें, उसको जो है हमें होमवर्क के लिए दिखाइए कि कितना सही है कितना गलत है, उसको फिर बता दिया जाएगा। और कल की क्लास में एक कुछ सवाल और करा देंगे, कुछ सवाल इसमें से संबंधित, ग्राफी विधि से संबंधित कुछ सवाल और कराएंगे। और इसके बाद फिर जो है फिर हम ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। और जो है हमारा भाई यदि कोई नए लड़के जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया बढ़िया तो उसको लाइक कीजिए। और जो है कहीं यदि आपको दिक्कत हो रही किसी टॉपिक पर तो उसको बताइए, टॉपिक बताया करें भाई, किस टॉपिक पर दिक्कत हो रही है। और समझ में आया तो बढ़िया जो है लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है, समझ में आ गया है।